साथियों नमस्कार। आइए एक बार आज हम फिर हिंदी के महासागर में गोता लगाते हैं और आज पढ़ते हैं यूपी बोर्ड की हिंदी का पद्य खंड का पहला चैप्टर, जिसको सूरदास जी ने लिखा है। और सूरदास जी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि माना जाता है कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे, लेकिन सूरदास जी के बारे में हिंदी के विद्वानों ने लिखा है कि सूर सूर तुलसी शशि उदगण केशव दास और कवि खद्योतसम इत उत करत प्रकाश। हिंदी साहित्याकाश में सूरदास की तुलना भास्कर से की गई है, सूर्य से की गई है, तुलसी की तुलना चंद्रमा से की गई है, और सूर सूर तुलसी शशि उदगण केशवदास और केशवदास की तुलना तारों से की गई है, और कवि की तुलना जुगनू से की गई है। तो सूरदास जी हिंदी साहित्याकाश के सूर्य हैं। माना जाता है कि ये जन्म से अंधे थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये जन्म से इन लौकिक आंखों से तो अंधे जरूर रहे होंगे, लेकिन जो अलौकिक आंखें होती हैं वो जरूर इनके पास थी। वैसे भी हम लोग देखें कि अपने प्राण प्रियतम, जिससे हम प्यार करते हैं, जिसको हम आदर देते हैं, उसकी तस्वीर हम आंख बंद करके भी बना लेते हैं। चाहे आंख खुली हो और चाहे आंख बंद हो, अपने प्रियतम की छवि हम आराम से बना लेते हैं। किसी शायर ने कहा है ना कि हम रखते हैं अपने सीने में तस्वीरें यार की, हम रखते हैं अपने सीने में तस्वीरें यार की, जब भी जी हुआ गर्दन झुकाई और दीदार कर लिया। तो ये मुझे लगता है कि ये जो चमड़ी की आंखें हैं ये तो सूरदास जी के पास नहीं रही होंगी, लेकिन अलौकिक आंखें जरूर थी, जिससे इन्होंने अपने प्राण प्रियतम भगवान कन्हैया के बाल छवि का ऐसा वर्णन किया है कि दुनिया में इसकी कोई मिसाल ही नहीं है। इसीलिए विद्वानों को मजबूर होकर कहना पड़ा कि सूर 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 तुलसी शशि, मजबूर होकर कहना पड़ा। बाल छवि को तो इन्होंने निचोड़ लिया है। और सूरदास जी ने सूरदास जी की रचनाएं सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर जैसी जो है खंडों में संकलित की गई है। और ये जो अपने लोगों को पद पढ़ने को मिला है पहले पाठ में, आइए जरा इसके बारे में चर्चा कर लें। इसमें इनका जो आराध्य भगवान, इनका जो भगवान है आराध्य श्री कृष्ण जो है, वो किसके अवतार माने जाते हैं? भगवान नारायण के, हरि के अवतार माने जाते हैं। तो पहले पद में सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री हरि की वंदना की है, उनके चरणों की वंदना की है और उनके चरणों का प्रताप बताया है। तो आइए पहले हम लोग इस पद को पढ़ ले, आइए पहले इस पद को हम लोग पढ़ ले और उसके बाद फिर इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या की, काव्यागत सौंदर्य की, सबकी चर्चा करेंगे। आइए एक बार मेरे साथ आप लोग पढ़ें कि ये सूरदास जी अपने आराध्य श्री हरि नारायण या श्री कृष्ण के चरणों की कैसे वंदना करते हैं। क्या लिखता है कवि कि चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, और जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और बहिरऊ सुनै गूंग पुनि बुअलै, रंक चलै सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरि राई, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। आइए इस पद का पहले हम लोग संदर्भ देखते हैं। अगर बोर्ड पेपर में आ गया, वैसे तो ये भक्ति रस में ओतप्रोत पद है, लेकिन अगर आपके परीक्षा में आ गया तो इसका संदर्भ क्या लिखेंगे? इसका संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गेय पद। ये कौन सा छंद है? गेय पद। प्रस्तुत गेय पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। तो जहां आप पद लिखेंगे उसको इन्वर्टेड कामा में बंद कर देंगे। पद नामक शीर्षक से अवतरित है।
इसके रचयिता हिंदी साहित्याकाश में सूर्य की भांति चमकने वाले, इसके रचयिता हिंदी साहित्याकाश में सूर्य की भांति चमकने वाले, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के, सगुण शाखा के, कृष्णाश्रयी धारा के प्रमुख कवि या अद्वितीय कवि सूरदास जी हैं। ये पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर से संकलित है। तो ये तो हो जाएगा इसका संदर्भ। प्रसंग में आप लिखोगे कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान हरि के चरणों की वंदना की है। और अब आइए व्याख्या पर देखें क्या लिखता है कवि लिखता है, सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल भगवान हरि के चरण कमल की, भगवान ऐसे हैं कि इनके हर अंग की तुलना कमल से की जा सकती है। नयन कमल, कर कमल, चरण कमल, उर कमल, इनके पैर भी कमल के बराबर, इनके हाथ भी कमल के बराबर, इनका नेत्र भी कमल के बराबर, इनका होंठ भी कमल के बराबर। किसी साधारण मनुष्य की तुलना एक ही उपमा से करे तो उसको बड़ा बुरा लग जाएगा, लेकिन भगवान तो बड़े विचित्र है ना, और भक्त भगवान को कैसे भी रिझाने के लिए स्वतंत्र है। तो कवि क्या कहता है कि चरण कमल बंदो हरि राई, भगवान हरि के, हरिराई भगवान हरि के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, या कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। और ये चरण कमल बंदो हरि राई, ये पद तो रूपक का सिरमौर उदाहरण है। रूपक अलंकार का, रूपक अलंकार कहाँ होता है? जहां दो चीजों के बीच में तुलना की जाए और तुलनात्मक शब्द ना आए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। तो चरण कमल, ये नहीं कहा जा रहा है कि कमल जैसा चरण, बल्कि चरण कमल ही है। ऐसे भगवान श्री हरि के जिनका चरण कमल ही है कि मैं वंदना करता हूँ, या कमल रूपी चरण की मैं वंदना करता हूँ। तो रूपक अलंकार भी ध्यान रखेंगे आप, और अभी काव्यागत सौंदर्य में भी हम लोग देखेंगे। दूसरे पद में पहली लाइन में पद के क्या कह रहा है कवि? सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान हरि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। क्यों भगवान हरि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ? जरा उसका असर देखिए, मैं क्यों उनके चरण कमलों का दीवाना बना हुआ हूँ। अरे एक भक्त तो एक कथा में गया और वहां पंडित जी ने एक जो है एक पद गाया और कहा इसको आप लोग गा करके जब सो जाएंगे तो आपको सपने में भगवान हरि के दर्शन हो जाएंगे। तो सपने में भगवान का दर्शन हो जाएगा अगर आप ये पद गा करके सो जाएंगे। क्या पद पंडित जी ने श्रोताओं को बताया कि बनवारी के चरण कमल में, बनवारी के चरण कमल में नयन हमारे अटके, बनवारी के चरण कमल में नयन हमारे अटके। का ये पहली लाइन और पूरा पद जो है गा करके पंडित जी ने बताया कि अगर आप इस पद को गा करके सो जाएंगे तो आपको नींद बढ़िया आएगी और सपने में भगवान के दर्शन होंगे। तो एक भोला भाला आदमी सोचा ये तो बड़ा सस्ता तरीका है, इसी लाइन को रटता हुआ जा रहा था कि बनवारी के चरण कमल में नयन हमारे अटके। जाते जाते अनपढ़ था, बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, मेमोरी बहुत शार्प नहीं थी, थोड़ा लाइन मिस हो गई, मस्त हो गया गाते गाते, और लाइन उसे घर तक जाते जाते क्या बदल गई लाइन उसकी कि बनवारी के नयन कमल में, बनवारी के नयन कमल में चरण हमारे अटके। पंडित जी ने क्या बताया था कि बनवारी के चरण कमल में नयन हमारे अटके। ये गाना वो भोला भाला आदमी भूल गया, लाइन का क्रम बिगड़ गया। क्या गया घर पे गाते गाते कि बनवारी के नयन कमल में। मैंने बताया है ना भगवान के सभी अंगों की तुलना कमल से की जा सकती है। तो उसने गाया और सोते समय क्या गाया कि बनवारी के नयन कमल में चरण हमारे अटके।
अब जब वो गाना गा करके सोने लगा तो भगवान ने, नारायण ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी जल्दी करो अब चलना है। कहा कहाँ? अरे कहा देख रही हो क्या कह रहा है हमारा भक्त कि बनवारी के नयन कमल में चरण हमारे अटके। अरे मेरे आंखों में उसने अपना पूरा पैर ही डाल दिया है। आंख में एक तिनका पड़ जाए तो कितना दर्द होता है, और इस भक्त ने तो मेरे जो है आंखों में अपना पूरा पैर ही डाल करके गाना गा रहा है ना कि बनवारी के नयन कमल में चरण हमा, जल्दी चलो नहीं तो आंख फूट जाएगी। तुरंत दर्शन हो गया, तुरंत कहा भैया जल्दी निकालो अपना पैर मेरी आंखों से, नहीं तो आंख फूट जाएगी। तो भगवान ऐसे विलक्षण है कि उनके किसी अंग की तुलना कमल से की जा सकती है। तो सूरदास जी क्या लिखते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राई, मैं भगवान हरि के चरण कमलों की वंदना करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है। क्योंकि भगवान हरि के चरण कमलों की कृपा से, जाकी कृपा, भगवान हरि की कृपा से नहीं, उनके चरण की कृपा से, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ, पंगु माने लंगड़ा और गिरि माने पर्वत और लंघे माने लांघ जाता है। जिनके चरण कमलों की कृपा से लंगड़ा पर्वत लांघ जाता है। लंगड़ा अपने घर की चौखटी नहीं लांघ पाता, अपने घर का चौखट नहीं लांघ पाता, लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि लंगड़ा हिमालय पर्वत लांघ जाता है, पर्वत लांघ जाता है। सुनने वालों ने कहा सूरदास जी ठहर जाओ, झूठी बात काहे लिखते हो? लंगड़ा कहीं पर्वत लांघ सकता है, ये गलत बात से काहे को भरमाते हो? अरे सूरदास जी ने कहा मैं गलत बात नहीं कह रहा हूं। आगे की लाइन सुनिए और आगे की पंक्ति कहा कि अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो उनके चरण कमलों की कृपा से, भगवान नारायण के, भगवान कन्हैया के चरण कमलों की कृपा से लंगड़ा पर्वत लांघ जाता है। और आगे अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखता है। हम लोगों को सब कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंधे के ऊपर अगर भगवान की कृपा हो जाए तो सब कुछ दर्शाई। दर्शाई मतलब दिखता है, अंधे को सब कुछ दिखता है। तो लोगों ने कहा अंधे को सब कुछ दिखता है, फिर आप गलत बात लिख रहे हो। अरे सूरदास जी ने कहा मैं अंधा ही तो हूं, मुझे सब दिख नहीं रहा है। जब मुझ जैसे अंधे को सब कुछ दिख सकता है उन भगवान हरि के चरणों की कृपा से, तो क्या पर्वत को लंगड़ा लांघ नहीं सकता है? मैं कहां गलत बात लिख सकता हूं? लोगों ने सर झुका करके स्वीकार कर लिया इस बात को कि उन हरि के, उन नारायण के, उन कन्हैया के, उन गोविंद के चरणों की कृपा से लंगड़ा पर्वत लांघ सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि सूरदास जी को तो सब दिखाई पड़ ही रहा था, अपना ही उदाहरण दिया। और तब लोगों ने कहा आप लिख सकते हो, कुछ भी लिखिए। सूरदास जी ने अपनी कलम आगे बढ़ाई, बहिरऊ सुनय, और आगे सूरदास जी ने कहा अब तो मैं स्वतंत्र हूं ना, बहिरऊ सुनय, बहरे को सब सुनाई पड़ता है। बहिरऊ, बहिर जो जिसको कानों से सुनाई ना दे, बहिरऊ सुनय, और गूंग पुनि बुअल है, और गूंगे को गूंगा बोलने लगता है। बहरे को सुनाई पड़ने लगता है और गूंगा बोलने लगता है। किसकी कृपा से? चरण कमल बंदो हरि राई, भगवान हरि के चरण कमल की कृपा से बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। और रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक का मतलब होता है भिखारी। भिखारी चले, चलता है, सिर छत्र धराई, अपने सिर पर राजाओं का छत्र, छाता रख करके चलता है, अर्थात भिखारी नरेश हो जाता है, रंक नरेश हो जाता है। किसकी कृपा से? भगवान गोविंद के चरण की कृपा से। और आगे कवि क्या कहता है कि सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं कि मेरा जो स्वामी है वो करुणा से युक्त है, उसके रोम रोम में करुणा ही भरी है, उसका नाम ही है करुणा सागर, वो करुणामय है, वो दया से भरा हुआ है। इसीलिए बार बार बंदों तिहि पाई, मैं बार बार पुनरुक्ति प्रकाश या बीपसा अलंकार, बार बार कोई शब्द आए, बार बार शब्द आए, एक ही शब्द बार बार आए, तो यहां तो बार बार आ रहा है। कौन सा अलंकार होगा?
बीपसा अलंकार या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बार बार बंदों ती पाई, मैं बार बार उनके पाई, पाई का मतलब यहाँ पैर, मैं बार बार उनके पैरों की वंदना करता हूँ। क्यों उनके पैरों की वंदना करता हूँ? क्यों उनके चरणों की वंदना करता हूँ? क्यों अपने गोविंद के पद कमल की वंदना करता हूँ? क्यों? क्योंकि उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान गोविंद की कृपा से, हरि की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है, इसलिए मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूं। ये रही व्याख्या। और अब अगर यही पद आ गया तो एक हेडिंग आप और डालेंगे, काव्यागत सौंदर्य। काव्यागत सौंदर्य को दो भागों में बांटेंगे, भाव पक्ष, कला पक्ष। तो पहली हेडिंग आप डालेंगे भाव पक्ष। भाव पक्ष में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में कवि ने अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास, अपने आराध्य के चरण कमल के प्रति अटूट विश्वास का वर्णन किया है, असीम प्रेम का वर्णन किया है, असीम आदर का वर्णन किया है। ये हो गया भाव पक्ष। अब जरा आइए कला पक्ष को देखें हम, और एक बार और एक लाइन और बढ़ा देंगे। दूसरा पॉइंट डालेंगे भाव पक्ष में। एक तो डालेंगे कि इसमें अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास का वर्णन किया है। दूसरा भाव पक्ष में डालेंगे कि इसमें, इस पंक्ति में प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम, भगवान के चरणों के प्रेम व प्रभाव की पराकाष्ठा का वर्णन किया है। प्रेम भी है और कितने प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, अंधा देखने लगता है। असीम प्रेम प्रभाव की पराकाष्ठा बताई है सूरदास जी ने। ये हो गया भाव पक्ष। अब जरा आए कला पक्ष पर। तो कला पक्ष में इसमें रस कौन सा होगा? रस होगा भक्ति रस, भक्ति रस से ओतप्रोत है। रस छंद कौन सा होगा? छंद होगा गेय पद। रस छंद अलंकार कौन सा होगा? अलंकार जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि चरण कमल बंदो हर्राई, इसमें रूपक है, और बार बार पुनरुक्ति प्रकाश या बीपसा अलंकार है। रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया। शैली क्या है? छंद हो गया गेय पद, और शैली क्या है? मुक्तक, बिल्कुल मुक्तक में लिखा गया है। छंद हो गया शब्द शक्ति, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। आप जानते हैं शब्द शक्ति 3 होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। कभी इसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो इसमें किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है? लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। और गुण इसमें क्या है? गुण इसमें प्रसाद है। तो ये हो गया इसका कला पक्ष। तो काव्यागत सौंदर्य को कितनी हेडिंग में बांटेंगे? 2 हेडिंग में, भाव पक्ष, कला पक्ष। भाव पक्ष में जो लेखक कभी कहना चाहता है वो लिखेंगे, और कला पक्ष में रस है, छंद है, अलंकार है, शब्द शक्ति है, गुण है, ये सब आप कला पक्ष में डालेंगे। तो मुझे लगता है कि ये पद आप बेहतर ढंग से समझे होंगे, और अगले पद के साथ हम आपसे अगली बार मिलेंगे। ओके।